Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you standard 8 subject science reproduction in animals. पिछले वीडियो में हमने मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में शुरुआत की थी। अब हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो पहले हमने पढ़ा था जो फर्स्ट प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन्स होते हैं। देन आफ्टर डेवलपमेंट देखते हैं एम्ब्रियो में किस तरीके से हो रहा है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट का रिप्रोड्यूस होना आवश्यक है, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो तक जाने में शुरू कर जाएगा। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। इसी तरीके से जाइगोट जो होगा डिवाइड्स होगा रिपीटेडली, लगातार, जिस वजह से जो सेल बॉल से उनका डेवलप होना जरूरी है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है एम्ब्रियो। ये फिगर में आप देख सकते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो होता है वो यूटेरस में जाता है आने वाले फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। एम्ब्रियो जो होता है वो यूटेरस में कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, और वो ग्रेजुअली बॉडी में फॉर्म होता है। उसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी के फॉर्म में रहेगा। देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं यूटेरस, दिस इज नोन एज यूटेरस। देन आफ्टर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जाइगोट में कैसे फॉर्म होती है धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से वो एक जाइगोट में फॉर्म होगी और यहाँ पर वो ओवेरी में, ठीक है, आएगी। एम्बेडिंग एम्ब्रियो, यहाँ से वो शुरू हो रहा है। ओवल्यूशन, ठीक है, यहाँ से ओवल्यूशन हो रहा है। दिस फॉर्म आप देख सकते हैं यूटेरस वॉल, दिस इज नोन एज यूटेरस वॉल, जो यहाँ पर दिया गया है येलो कलर से, इट इज नोन एज यूटेरस वॉल। और एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो यहाँ पर इस पोर्शन में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअसली होता चला जा रहा है। देखिए पहला वाला जो फिगर है वो जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है यूटेरस में, ये आप देख सकते हैं। सेकंड है बॉल ऑफ सेल्स, दिस इज नोन एज बॉल ऑफ सेल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेल बॉल्स, तो वो इस तरीके के कुछ होते हैं। एम्बेडिंग ऑफ एन एम्ब्रियो इन द यूटेरस, और एम्बेडिंग किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर अपना फॉर्मेशन रहता है। तो ये तीनों फिगर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं जैसे कौन से पार्ट्स का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, इन सब पार्ट्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है यूटेरस में। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोएटस। तो ये जो स्टेजेस है, इन स्टेजेस में जब हमें ये बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, फोएटस वहाँ पर उसको कहा जाता है। When the development of the foetus is complete, the mother gives birth to the body। और जब फोएटस का डेवलपमेंट कंप्लीटली डन हो जाता है, the mother gives birth to the baby, और फिर जो मम्मी होती है वो एक नए बॉर्न बेबी को जन्म देती है। ओके, इस तरीके का फॉर्मेशन वहां पर आपको दिखेगा। देखिए हेड दिख रहा है, लेग दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, कान दिख रहे हैं, नोज, आईज, माउथ, तो ये फोएटस होता है। ठीक है, फोएटस इन द यूटेरस, ये फॉर्म जो है वो पूरा यूटेरस है, उसमें फोएटस इस तरीके से फॉर्म करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैंड्स में भी होता है, बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज। लेकिन हैंड्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के बच्चे या काउ के बच्चे के जैसे नहीं होते। यू नो डेट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिक बोन्स। देखिए सुन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। जाइगोट जो होता है वो रिपीटेडली डिवाइड्स होता है हैंड्स में, एंड ट्रेवल्स डाउन टू द ओविडक्ट, और वो ओविडक्ट की तरफ जाते हैं। As it travels down, many protective layers are formed around it, और उस डाउन की वजह से बहुत सारे उसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर्स लग जाते हैं। The hard shell that you see in hands egg is one such protective layer। जो हार्ड सेल्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि हैंड्स में आमतौर पर पाया जाता है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hand finally lays the egg। और जब हार्ड शेल डेवलप हो जाता है पूरे एम्ब्रियो में, हैंड जो होता है वो फाइनली एग्स को बाहर छोड़ता है। The embryo takes about 3 weeks to develop into chick। You must have seen the hand sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Do you know that development of the chick takes? The egg of few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. These are examples of oviparous animals, but you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. जो एग्स होते हैं वो इजीली डेवलप करते हैं, और फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज इस वजह से फ्यू एनिमल्स वो इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं। These are examples of oviparous animals। ये oviparous animals में किए गिने जाते हैं, but you would not be able to collect the eggs of dog, cow or cat। This is because they do not lay eggs। इस वजह से वो उनमें eggs lay out नहीं होता है।
द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ विवापोरस एनिमल्स। तो देखिए ये जो एनिमल्स है जिसमें एग फाउंड आउट नहीं होता वो होता है विवापोरस एनिमल्स में गिना जाता है। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ विवापोरस एंड ओविपोरस एनिमल? इसमें से आपको एग्जांपल्स देने हैं विवापोरस एंड ओविपोरस के बारे में, ठीक है। विवापोरस जैसा कि हमने डेफिनेशन समझा उसमें एग लेआउट नहीं होता और इसमें लेआउट एग होता है। यंग वंस टू एडल्ट्स, अब जो यंग वंस होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी से उनका एडल्ट में फॉर्मेशन कैसे होता है? द न्यू इंडिविजुअल विच कैन बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। वो कंटिन्यूसली उनका ग्रो होता रहता है जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते तब तक। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ यंग वंस होते हैं वो मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, वो एडल्ट से कुछ डिफरेंटली लुक भी करते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म का आप अगर रिकॉल करेंगे तो एग, लार्वा और कैटरपिलर, फिर पुपा, देन एडल्ट, इस तरीके का उनका फॉर्मेशन होता है। फ्रॉग्स इज अनदर सच एग्जाम्पल, इसमें से फ्रॉग भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल माना जाता है। Observe the different stages of frogs started from the egg to the adult stage. We find that there are the three distinct stages, that is egg, tadpole and adult. Egg जो frog है उसमें भी तीन प्रोसीजर माना जाता है, egg, tadpole and then after adult. Don't the tadpoles look so different from the adults? Can you imagine that these tadpoles would someday become frogs? Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth. Similarly जो होता है वो caterpillar या फिर pupa जो होता है वो silkworm looks very different, वो differently look करता है from the adult moth से। The features that are present in the adult are not found in these young ones, ठीक है। Then what happens to the tadpoles or caterpillars thereafter? You must have seen a beautiful moth emerge out of the cocoon. In the case of tadpoles, the transformation into adults capable of jumping and swimming, इस तरीके के वर्क में वो कैपेबल हो जाते हैं young ones जो होते हैं, jumping में, swimming में। The transformation of the larva into an adult through drastic changes, जो drastic उनमें changes आते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो मेटामॉर्फोसिस जो चेंजेस होते हैं वो होता है। What about the changes that we observe in our body as we grow? हम भी बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में भी कई सारे चेंजेस आते हैं, हमारे हाथ बड़े होते हैं, हमारे पैर, हमारी बॉडी, हमारा फेस, दाढ़ी बाल आने लगते हैं, इस तरीके के चेंजेस होते हैं। Do you think we to undergo metamorphosis? Human beings body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. हम जैसे हैं अभी वैसे नहीं रहेंगे 10 साल बाद, हम जैसे पहले थे 10 साल पहले वैसे आज नहीं है। बहुत सारे चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस हमारे में भी आते रहते हैं। ओके, देन आफ्टर, अभी तक हमने जो पढ़ाई की वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से। सो फार वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स? जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका क्या? लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लाइक अमीबा। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? तो देखिए वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, हम देखते हैं। तो ये देखिए एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले एग, देन आफ्टर अर्ली टैडपोल, देन आफ्टर लेट टैडपोल, उसके बाद वो इस तरीके का कुछ टैडपोल होता है और फिर एडल्ट फ्रॉग इस तरीके का वो बनता है। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। देखिए इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्ब्स, हर एक हाइड्रा में एक या तो एक से ज्यादा बल्ब्स होते हैं। दिस बल्ब्स आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। दिस बल्ब्स आर द डेवलपिंग, ये जो बल्ब्स होते हैं वो डेवलप होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में, जिसको बर्ड्स कहा जाता है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट में भी बर्ड्स का प्रेजेंस होता है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, वो सिंगल पेरेंट में से बर्थ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसे रिप्रोडक्शन में जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. इस तरीके के asexual reproduction को हम budding का नाम जरूर देंगे। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms. Microscopic organisms जो होते हैं like amoeba, उनमें भी ये कैसे पाया जाता है देखिए। Let us see how this happen. You have already learned about the structure of amoeba. Amoeba के structure के बारे में आपने पढ़ा है। You will recall that amoeba is a single cell organism. Amoeba भी single cell organism माना जाता है। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? जो डिवीजन है, दो न्यूक्लियस का डिवीजन, डिवाइडेंट करते हैं उसको, उसमें से टू न्यूक्लिया जब वो बनता है, दिस इज फॉलो बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी। उसके बॉडी का भी दो पार्ट में डिवीजन होता है इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, और हर एक पार्ट को एक न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस, और इस वजह से दो अमीबा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा, एक अमीबा में से ही दूसरा अमीबा निकल के बाहर आ जाता है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पोर्शन जो है, ठीक है, ये रहा उसका न्यूक्लिया,
देन आफ्टर वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से उसके 2 फॉर्मेशन हो जाएंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाने की मदद से ये जो पार्ट है अमीबा का 2 पार्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 2 लोगों का सेपरेशन होगा। देन आफ्टर एक अमीबा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, एक अमीबा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, डॉटर अमीबा, ठीक है। ये जो होगा वो डॉटर अमीबा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इस तरीके से वहां पे फॉर्मेशन करता है। This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission. Binary fission किसके कहा जाता है? एक में से ही जब दूसरा बर्थ ले तो उसको कहा जाएगा बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा देयर आर अदर मेथड्स बाय व्हिच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस। ऐसे भी मेथड है जो सिंगल रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस, जो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एक पेरेंट से ही दूसरे बॉर्न बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्शन में 2 चीज़ें, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल जो है उसमें हमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता रहेगी, मेल एंड फीमेल। मेल गैमेट्स जो रहेगा वो स्पर्म है, फीमेल गैमेट्स क्या है तो ओवेरी है, एग है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसमें जो प्रोसेस होगा वो फर्टिलाइजेशन का होगा, देन आफ्टर डेवलपिंग एम्ब्रियो का होगा। ये कंप्लीट हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट रहते हैं और कई सारे तरीकों से वो लाइक बाइनरी फ्यूजन्स वो अपने रिप्रोडक्शन को पेश करते हैं। तो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग एग्स, एम्ब्रियो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, fertilization, fetus, internal fertilization, metamorphosis of porous animals, sexual reproduction, sperms, viviparous animals and zygote। ये सारे कीवर्ड्स आपको वन टाइम अपनी नोटबुक में लिखने हैं, विच इज होमवर्क ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।